एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ कैडेट्स अपने कमांडो को कहते हैं कि यहाँ बहुत कम लोग बचे हैं। अगर किसी टाइटन ने हमला कर दिया तो हमारे जाने के बाद कोई भी सप्लाईज देने वाला नहीं बचेगा। तब कमांडो कहते हैं मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरी बाहर बहुत जरूरत है। तब कैडेट कहती है कि हमें आपकी ज्यादा जरूरत है, आपको यहीं रुकना होगा। तब कमांडो कहते हैं अपना मुंह बंद रखो और मुझे मेरी ड्यूटी करने दो, और अगर अब तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिकासा सब कैडेट्स को देखकर सोचती है कि ये लोग वापस दीवार पर क्यों नहीं जा रहे, क्या इन्होंने वापस जाने का सिग्नल नहीं सुना। पर तभी वो देखती है कुछ टाइटन्स ने एक बिल्डिंग को घेरा होता है और हम देखते हैं उस बिल्डिंग के अंदर कुछ कैडेट्स फंसे होते हैं। पर तभी एक कैडेट अपने आप को शूट कर देता है। तब कोनी जॉन से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। तब जॉन कहता है तो अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमारी मोबिलिटी गियर की गैस खत्म हो गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब हम यहीं मरेंगे, क्योंकि वो सप्लाई सोल्जर्स बहुत डरपोक थे। तब कोनी पूछता है कि आखिरकार वो है कहाँ। तब जॉन कहता है लगता है उन्होंने अपनी लड़ाई करने का साहस खो दिया, और मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हेडक्वार्टर्स को टाइटन्स ने घेर लिया है जिसके अंदर वो फंसे हुए हैं, जिसका मतलब है हम भी वहाँ से गैस नहीं ले सकते। तब कोनी कहता है तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं, ये करो या मरो वाली सिचुएशन है, हमें जाना होगा। यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं बदलने वाला, कभी न कभी तो टाइटन्स हमारे लिए आएंगे और हमारे पास इतनी गैस भी नहीं है कि हम यहाँ से भाग सकें, और हम अपनी मोबिलिटी गियर के बिना पक्का मर जाएंगे। तब जॉन कहता है कि ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम पहली बार अपना दिमाग यूज कर रहे हो, पर लगता है हमारे पास इतने लोग नहीं है जो हमारा साथ दे सके। हमारे सारे ट्रेंड कैडेट मर चुके हैं, हमारे पास कुछ ऐसे कैडेट्स बची हैं जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, और वो सभी हमारे साथ इस सुसाइड मिशन पर नहीं जाएंगे। और अगर मैं मान लूं कि वो एक टाइम के लिए मान भी जाएं, पर फिर भी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी आधी स्क्वाड खत्म हो जाएगी और हमें सप्लाई रूम में भी टाइटन्स मिल सकते हैं, तो वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। तब वो दोनों निराश हो जाते हैं। तब साशा कहती है कि चलो दोस्तों, हम कर सकते हैं, मैं तुम्हारे आगे रहूंगी और तुम्हें लीड करूंगी। पर सभी लोग बहुत डरे होते हैं, और तब वो आर्मिन के पास जाती है और उसे कहती है चलो चले। पर आर्मिन भी उसका जवाब नहीं देता। तब एनी राइनर से पूछती है कि क्या हमें अब चलना चाहिए। तब राइनर कहता है अभी नहीं, पहले हमें इन सबको इकट्ठा करना होगा। तब मार्कोस कहता है मुझे नहीं लगता, ये बहुत सारे हैं और हम सब इनके हाथों मारे जाएंगे। अब बस मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि मेरी मौत किसी के काम आए। पर तभी मिकासा वहाँ आ जाती है और वो एनी से पूछती है कि क्या तुमने एरन को देखा। तब राइनर कहता है कि हमें आर्मिन मिला है, तुम उससे पूछ सकती हो। तब मिकासा एरन को आवाज देती है। तब आर्मिन सोचता है मैं मिकासा का सामना कैसे करूँगा, मैं उसे कैसे बताऊंगा कि एरन के साथ क्या हुआ, काश मैं उसके साथ ही मर जाता। तब मिकासा आर्मिन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तब आर्मिन अपना सिर हिलाता है। तब वो पूछती है कि एरन कहाँ है। तब आर्मिन रोते हुए कहता है कि हमारी स्क्वाड के 5 मेंबर्स अपनी ड्यूटी निभाते हुए मारे गए, जिनमें से एक एरन भी था। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब आर्मिन कहता है मुझे माफ कर देना मिकासा, एरन की जगह मुझे मर जाना चाहिए था, मैं कुछ नहीं कर पाया। तब मिकासा कहती है आर्मिन अभी रोने का टाइम नहीं है। और तब वो मार्कोस को कहती है कि अगर हम किसी तरह हेडक्वार्टर्स तक पहुंच जाएं, तो हम अपनी गैस सप्लाईज पा सकते हैं और वापस वॉल की दूसरी साइड जा सकते हैं। क्या जो मैंने कहा सही है। तो वो कहता है हाँ, पर वहाँ बहुत सारे टाइटन्स हैं, चाहे तुम भी हमारे साथ हो। तब मिकासा कहती है मैं ये कर सकती हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मैं एक वॉरियर हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं मेरे रास्ते में आने वाले हर टाइटन को मार सकती हूँ, चाहे तुम मेरे साथ हो या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है तुम सभी डरपोक यहीं पर बैठे रहो, मैं अकेली ही उनको हरा दूंगी और देखो इसे कैसे करते हैं। तब बाकी कैडेट्स कहते हैं मिकासा तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम अकेले इन टाइटन से नहीं लड़ सकती। तब मिकासा कहती है कि अगर मैं इनको नहीं हरा पाई तो मैं मर जाऊंगी, और अगर मैं उनको हरा देती हूँ तो मैं जीऊंगी। यहाँ पर जिंदा रहने के लिए एक ही रास्ता है, मुझे लड़ना होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। तब जियान कहता है कि हम उसे अकेले नहीं जाने दे सकते, हमें उसके साथ जाना होगा। तुम जैसे डरपोकों का तो पता नहीं, पर मैं उसके साथ जरूर जाऊंगा। और तब हम देखते हैं ना चाहते हुए भी सभी कैडेट्स उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। और हम देखते हैं मिकासा अपने रास्ते में आने वाले हर एक टाइटन को मारने लगती है। तब जियान कहता है मिकासा को फॉलो करो और जितना हो सके कम लड़ो, हमें हेडक्वार्टर्स तक पहुँचना है इससे पहले कि हमारी गैस खत्म हो जाए। तब कोनी कहता है कि मिकासा बहुत खतरनाक है और वो इतने तेजी से कैसे जा रही है। तब आर्मिन देखता है कि मिकासा बहुत सारी गैस यूज कर रही है, और तब वो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो उसकी गैस जल्द ही खत्म हो जाएगी, और गैस के बिना वो कुछ नहीं कर पाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी स्किल्ड है, अगर उसके पास गैस नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। वो अभी अपने होशो आवाज में नहीं है, वो ये सब बस अपने दुख को छुपाने के लिए कर रही है। तभी आर्मिन देखता है कि मिकासा की गैस खत्म हो जाती है और
और वो सीधा नीचे जाकर गिरती है। और तब आर्मिन और कोनी मिकासा को बचाने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं मिकासा मन ही मन सोच रही होती है कि ऐसा फिर से क्यों हुआ, कि क्या पहली बार जो हुआ वो क्या कम था। और हम देखते हैं मिकासा के पास एक टाइटन आ रहा होता है। और यहाँ दूसरी ओर जॉन कहता है कि ये किसी काम का नहीं है, हम किसी भी तरह से हेडक्वार्टर के पास नहीं पहुंच सकते। और हम देखते हैं एक कैडेट की गैस खत्म हो जाती है और उसके पास एक टाइटन आ रहा होता है। और तभी उसे बचाने के लिए कुछ कैडेट्स उसके पास जाने लगते हैं, पर वो टाइटन्स उनको भी पकड़कर खा जाते हैं, जिसे देखकर जॉन बहुत शॉक हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं मिकासा मन ही मन सोचती है कि ये दुनिया बहुत क्रूअल है, पर ये उतनी अच्छी भी है। और वो मरने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक टाइटन उसे पकड़ने वाला होता है। पर तभी मिकासा अपनी स्वॉर्ड से उसका हाथ काट देती है और वहाँ से भाग जाती है। तब मिकासा सोचती है कि क्यों, मैं तो हार मान चुकी थी, मैं क्यों अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास कोई रीजन नहीं है जीने का, तो मैं क्यों लड़ रही हूँ। पर तभी हम देखते हैं एक दूसरा टाइटन वहाँ आ जाता है और मिकासा को एरन याद आने लगता है, जो कि उसे कह रहा होता है मिकासा लड़ो लड़ो, तुम्हें लड़ना होगा। तब मिकासा सोचती है एरन मुझे माफ कर देना, मैं अब कभी भी हार मानने के बारे में नहीं सोचूंगी, क्योंकि अगर मैं मर गई तो मेरे साथ तुम्हारी मेमोरीज भी खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए मुझे लड़ना होगा और जीना होगा तुम्हारे लिए। पर तभी हम देखते हैं दूसरा टाइटन पहले वाले टाइटन पर हमला कर देता है और उसे एक ही पंच से दूर फेंक देता है। और ये देखकर मिकासा बहुत शॉक हो जाती है। और तब हम देखते हैं कि वो टाइटन पहले वाले टाइटन को पैरों से कुचल कुचल कर मार देता है। और मिकासा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। और यहाँ आर्मिन मिकासा को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुँच जाता है और उसे लेकर एक छत पर पहुँच जाता है और कोनी भी वहाँ पहुँच जाता है। और तभी वो देखते हैं दो टाइटन्स आमने सामने आ जाते हैं। तब आर्मिन कहता है यहाँ दो टाइटन्स हैं। तब मिकासा कहती है नहीं, वो टाइटन थोड़ा अलग है। और तब वो देखते हैं कि वो टाइटन अपने एक ही पंच से दूसरे टाइटन का सिर धड़ से अलग कर देता है और उस टाइटन को मार देता है, जिसे देखकर वो तीनों बहुत शॉक हो जाते हैं। तब मिकासा कहती है कि ये क्या था। तब कोनी कहता है कि ये भी एक एबनॉर्मल टाइटन है, उसे छोड़ो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तब आर्मिन कहता है तुम ऐसा करो, मेरी गैस ले जाओ और मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाओ। तब मिकासा कहती है आर्मिन मैं तुम्हें पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगी। और तब मिकासा सोचती है कि इस टाइटन में ऐसा क्या है कि ये मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।